नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते दिन ये खबर निकलकर सामने आई कि एनडीए की एक प्रत्याशी जो कि मढ़ौरा से नामांकन पर्चा भर चुकी थी, उनका नामांकन रद्द हो गया। साथ ही ये चर्चा चली कि एनडीए को चुनाव से पहले यानी वोटिंग से पहले ही एक सीट पर हार झेलनी पड़ गई है, क्योंकि उस सीट पर लड़ाई की रेस से एनडीए का उम्मीदवार बाहर हो गया। लेकिन अब देखिए, महागठबंधन के खेमे से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई और जब वेबसाइट पर जाकर देखा गया तो पता चला कि एक सीट पर महागठबंधन के किसी भी उम्मीदवार का नामांकन ही नहीं हुआ है। महागठबंधन के किसी भी घटक दल के सिंबल से किसी का नामांकन नहीं हो पाया है। अब ऐसे में आप समझ लीजिए कि इस बार का चुनाव किस प्रकार का रोचक चुनाव बन गया है। पहले खबर आती है कि एक ही सीट पर एक ही व्यक्ति दो सिंबल से नामांकन करता है। आलमनगर, जहां पर पहले राजद के सिंबल पर और फिर वीआईपी के सिंबल पर नवीन निषाद अपना नामांकन पर्चा भरते हैं। यह पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। और उसके बाद अब यह खबर आई है कि महागठबंधन का कोई भी औपचारिक कैंडिडेट अब एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिले के सुरक्षित विधानसभा सीट कुशेश्वर स्थान की। जी हाँ, कुशेश्वर स्थान में कोई भी अधिकृत औपचारिक कैंडिडेट महागठबंधन का नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सीट पर जिस कैंडिडेट को महागठबंधन के घटक दल के सिंबल पर चुनाव लड़ना था, वो जब अपना नामांकन करके आए तो पता चला कि सिंबल जो दिया गया था उसमें त्रुटि थी। इसलिए निर्वाचन आयोग ने उस सिंबल को ही रिजेक्ट कर दिया और उनका नॉमिनेशन इंडिपेंडेंट हो गया है। कुशेश्वर स्थान के बारे में आपको बताएं तो कुशेश्वर स्थान वर्तमान में या पहले भी एनडीए के कब्जे में ही रहा। अमन भूषण हजारी 2021 में उपचुनाव जीते थे अपने पिता महेश्वर हजारी के निधन के बाद, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक कुमार के बेटे अतिरेक कुमार को जनता दल यूनाइटेड ने यहां से उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। उपचुनाव में ही राजद के सिंबल पर लड़े गणेश भारती, यहां से कहा जा रहा था पहले कि राजद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन महागठबंधन के अंदर जिस प्रकार की खलबली है, आखिरी क्षण में किसी तरीके से यह सीट मुकेश सहनी के वीआईपी को चली गई। मुकेश सहनी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सहनी, जो कि खुद गौरा बोराम से चुनाव लड़ रहे हैं। और गणेश भारती सिंबल लेकर आए, उन्होंने नामांकन पर्चा भरा, जिस तरीके से लेकर आए थे लिफाफा में उसी तरीके से निर्वाचन आयोग को सौंप दिया। खोलकर देखा भी नहीं कि कहीं इस सिंबल में कुछ कॉलम छूट तो नहीं गया जिसको भरना बाकी रह गया, क्या सही से भरा गया है या नहीं भरा गया है। जब नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई और स्क्रूटनी शुरू हुई तो पता चला कि जो सिंबल इनको दिया गया था, मतलब कि उस कागजात पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर ही नहीं थे, और इसी वजह से उस सिंबल को रिजेक्ट कर दिया गया। और गणेश भारती का जो नामांकन है वो निर्दलीय रूप में हुआ है। अब निर्दलीय रूप में होने से कठिनाई होती है, क्योंकि सिंबल तो हर किसी के दिमाग में छपा होता है जो पहले से अलर्ट रहता है। इस पार्टी से हैं राजद मतलब लालटेन, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी मतलब नाव छाप, तो सिंबल का झंझट नहीं होता है। फिर आपके दिमाग में पता चल जाता है, हर वोटर को मालूम रहता है कि हमें किस सिंबल पर बटन दबाना है। लेकिन क्योंकि अब कुशेश्वर स्थान में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे गणेश भारती लड़ेंगे, हो सकता है महागठबंधन के तमाम नेता उनके लिए प्रचार करने भी जाएं और उनके लिए वोट भी मांगे, लेकिन ना वहां वीआईपी का सिंबल होगा, ना वहां ललटेन का सिंबल होगा, ना वहां कांग्रेस का सिंबल होगा। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर गणेश भारती को नया सिंबल मिलेगा। अब वो सिंबल क्या हो सकता है, ये चुनाव आयोग तय करेगा कि वो
सिंबल के तौर पर उनको क्या देगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि औपचारिक अधिकृत कोई भी उम्मीदवार कुशेश्वर स्थान में महागठबंधन के तरफ से नहीं है। अब आपको एक इंडिपेंडेंट को समर्थन देना होगा, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर अगर वो जीतेंगे भी तो चुनकर विधानसभा में पहुंचेंगे, और अगर वो चुनकर विधानसभा में पहुंचते हैं तो वो स्वतंत्र होंगे कि वो किसका समर्थन करें। तेजस्वी जी का भी कर सकते हैं, नीतीश कुमार का भी कर सकते हैं, जनसुराज का भी कर सकते हैं, ये अब गणेश भारती के ऊपर होगा। तो एक इंडिपेंडेंट को जिताने के लिए अब महागठबंधन के नेताओं को कुशेश्वर स्थान में डेरा डालना पड़ेगा, और वो इंडिपेंडेंट बाद में कुछ भी कर सकता है, वो स्वतंत्र होगा अपने फैसले लेने के लिए। तो बड़ा झमेला हो गया महागठबंधन के नेताओं के सामने, एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई कि कुशेश्वर स्थान में अब वो क्या करेंगे। तो ये अपडेट था कुशेश्वर स्थान को लेकर, जो कि हम आप तक पहुंचा रहे थे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।